नमस्कार, बीके बिजनेस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। कभी कभी आप लोगों ने अगर लिक्विड डिटर्जेंट बनाया होगा या कोई लिक्विड, तो इस तरीके से फट जाता है। देखिए देखिए, इस तरीके से एक दिन दो दिन रखने के बाद में फट जाता है। तो हम इसका यूज कहाँ पर करें? तो देखिए, बहुत सीधा बात है। अगर आपका लिक्विड इस तरीके से अगर फट गया है तो फिर आप इसका यूज लिक्विड बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? आप इसका यूज जैसे मान लीजिए आपका बाथरूम हो या फ्लोर क्लीनर, मतलब कहीं पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? बाथरूम में यूज कर सकते हैं, फ्लोर पर यूज कर सकते हैं। तो इसे अपने ही आप यूज करेंगे। समझ में आ गया? इससे आप कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप वेट करके और बढ़िया से और कम कम क्वांटिटी बनाइए। अगर आप एकदम नए हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी बनाइए। 10 केजी 20 केजी से ज़्यादा एक बार में मत बनाइए, कि बाई चांस अगर आपका वो फट भी जाए, ख़राब भी हो जाए, तो आप उसे अपने इस्तेमाल में यूज कर सके। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आपका फर्श है, गंदा हो गया, आप उसे साफ़ कर सकते हैं, बाथरूम साफ़ कर सकते हैं, लैट्रिन साफ़ कर सकते हैं। तो आप इसे अपने यूज में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि अब इसे अगर आप दूसरे लिक्विड में मिलाएंगे तो फिर यह और उसे भी ख़राब कर देगा। समझ में आ गया? तो मैं आप लोगों से ही हमेशा कहता हूँ कि आपका अगर कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट बनाना है, हैंड वॉश बनाना, वो फिलहाल हैंड वॉश और ग्लास क्लीनर में तो फटने का डर नहीं रहता है, फटने का, ख़राब होने का डर रहता है। डिश वॉश लिक्विड हो गया, लिक्विड डिटर्जेंट हो गया, फ्लोर क्लीनर हो गया, बाथरूम क्लीनर हो गया। समझ में आ गया? तो इन सब में जिसमें हम एसिड डिसलरी और कास्टिक सोडा का यूज करते हैं, वही लिक्विड फटने का उसमें चांस होता है कि वो फट भी सकता है। समझ में आ गया? तो आप कभी भी बनाइए, वेट करके बढ़िया से और कम क्वांटिटी बनाइए। यह नहीं है कि आपने कहीं पर वीडियो देखा, उसके बाद आपने एक साथ ही 50 केजी 100 केजी बना लिए, तब फिर अगर वो आपका फट गया तो समझ लीजिए कि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और जब नुकसान हो जाएगा तो फिर आप कहेंगे यह बिजनेस बेकार है, या इस तरीके से नहीं बनता होगा, या दूसरे तरीके से कहीं बनता होगा। तो यही सब आपका फिर दिक्कत होने लगता है। तो इसीलिए आप कभी भी बनाइए, थोड़ा थोड़ा करके अगर मात्रा में बनाएंगे तो आपका वह कभी भी ख़राब नहीं होगा और बिना टेंशन का आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। इसका बिजनेस देखिए बहुत ही बढ़िया है लिक्विड का, क्योंकि इसमें आपको कोई भी मशीन उसीन की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक बाल्टी ले लीजिए, एक ड्रम ले लीजिए, 100 लीटर का, 200 लीटर का, 20 लीटर का बाल्टी ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं। आप बनाइए, आपको मार्केट से बोतल मिल जाएगा, बोतल लाइए, उसमें पैक करके अपना एक स्टिकर बनवा लीजिए, आप उस पर लगाकर और बहुत ही आसानी से मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको मशीन की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? वहीं पर अगर हम डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं तो उसके लिए तो अगर फिलहाल अगर मशीन से बनाएंगे तो बढ़िया बनेगा, वैसे मैनुअली भी बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस वीडियो का टॉपिक यही है कि अगर लिक्विड डिटर्जेंट बनाते समय अगर फट जाए तो हम क्या करें। समझ में आ गया? तो इसका यूज तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यही सब आपको जानकारी देना था। और यह देखिए, अधिकतर फटता कैसे है इसके बारे में हम भी बात कर लेते हैं। आप कास्टिक सोडा का कभी भी लाई बनाएं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका मान के चलिए कि बहुत कम चांस रहेगा कि वो फिर ख़राब हो जाए, ख़राब नहीं होगा, तो फटने का चांस कम हो जाता है। आप कास्टिक सोडा का आप जब भी यूज करें, आप एकदम नए हैं तो सबसे पहले तो आप हाथ में ग्लव्स, मुंह पर मास्क और चश्मा ज़रूर लगा लें। यह हो गया। उसके बाद आप इसे स्टील का, कोई प्लास्टिक में नहीं, स्टील हो गया या ग्लास हो गया। समझ में आ गया? बढ़िया तो स्टील ही रहेगा, क्योंकि अब आपके पास इतना बड़ा तो बाल्टी तो ग्लास का आता नहीं है। हाँ, छोटा क्वांटिटी में बनाना है तो आप इस तरीके से बाउल उल बनाकर, अपना बाउल उल लेकर, जग उग लेकर ग्लास का, उसमें आप बना सकते हैं। लेकिन यह भी जब ज़्यादा हीट होता है तो ग्लास में भी अगर बढ़िया क्वालिटी का ग्लास नहीं है तो वो भी फट जाएगा, फूट जाएगा। समझ में आ गया? तो सबसे बढ़िया तो यही है, अगर आपको 1 लीटर 2 लीटर बनाना है तो मान लीजिए आपके पास ग्लास का बड़ा इस तरीके का बाउल हो या जग हो। समझ में आ गया? आप इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अधिकतर बढ़िया यही रहेगा कि स्टैंडर्ड स्टील, जो बाल्टी उल्टी होता है स्टील का, बढ़िया क्वालिटी का, आप एक बाल्टी ले लीजिए स्टील का। समझ में आ गया?
स्टील का कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, बाल्टी ले सकते हैं, या इस तरीके का अगर हो सकता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग तो तसला वसला कह देते हैं स्टील का, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप स्टील का सबसे बढ़िया तो बाल्टी रहेगा, आप स्टील का बाल्टी ले लीजिए। अगर आपको छोटा क्वांटिटी 1 लीटर 2 लीटर बनाना तो स्टील का जग ले लीजिए। उसके बाद आप उसमें अच्छी तरह से वाटर और कास्टिक सोडा को मिलाकर और इसे कम से कम 1 दिन के लिए आप रख दीजिए, समझ में आ गया। जैसे आज शाम को आपने अगर इसे मिलाया है तो आप कल सुबह बनाइए, या सुबह में आपको इसे मिलाया तो आप शाम को बनाइए। जब इसे रख देंगे तो या फिर इस कभी भी ऐसी डिस्टिलरी इसमें जब आप न्यूट्रलाइज करेंगे तो फटेगा नहीं, समझ में आ गया। तो मान लीजिए इसे आपने बना लिया, इसका लाई आपने बना लिया। अब एसी डिस्टिलरी को आपको डायरेक्ट इसमें नहीं ऐड करना है, एसी डिस्टिलरी में भी आप वाटर ऐड करिए, समझ में आ गया। जैसे आप किस क्वालिटी का बना रहे हैं, आप उसमें वाटर कितना यूज कर रहे हैं आप यह देखिए। जैसे मान लीजिए आप थोड़ा लो क्वालिटी का बना रहे हैं तो आप ज़्यादा वाटर ऐड करेंगे, थोड़ा हाई क्वालिटी का बना रहे हैं तो आप थोड़ा कम वाटर ऐड करेंगे। तो जितना भी आपको वाटर ऐड करना है उसमें से थोड़ा सा मात्रा आप एसी डिस्टिलरी में मिलाइए और थोड़ा मात्रा आप कास्टिक सोडा मिलाइए, और इन दोनों को जब लिक्विड बनाकर आप वाटर मिलाकर जब इसका न्यूट्रलाइज करेंगे, इसमें मिलाएंगे तो कभी नहीं फटेगा, गारंटी है कभी फटे ही नहीं सकता है, समझ में आ गया। इस तरीके से आप करेंगे। तो यही सब आपको जानकारी देना था। और भी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।